हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली यहाँ पे विश्व में अभी रशिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास जो है वो चालू है। और बाकी तो एवरग्रीन टॉपिक्स आप लोग को पता है कि चाइना और यूएस जो है वो तो शुरू से है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप रहे हो चाहे वो फिलहाल जो बाइडेन रहे हो, क्योंकि सी जिनपिंग जो है वो हमेशा से न्यूज में मतलब बने रहना चाहते हैं, फिर चाहे वो चाइना की इकोनॉमी का डाउनफॉल हो या फिर अब चाइना का ही डाउनफॉल हो। तो बेसिकली आप देखोगे चाइना जो है उन्होंने रिलीज किया एक वीडियो जहां पे वो दिखा रहे हैं प्रोवोकेटिव एक्शंस बाय यूएस शिप। ये आप देख सकते हो कि इस प्रकार से यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये आपको देखने को मिलेगा कि चाइनीज वॉरशिप है और ये जो यूएस का मतलब नेवी शिप है। तो ये दोनों जो हैं वो आपस में बेसिकली ये बोल रहे हैं कि काफी नजदीक आ चुके थे और ये साउथ चाइना सी में पेट्रोलिंग कर रहे थे जब चाइना, तो बेसिकली यूएस जो है वो वहां पर, और यूएस ने बोला कि ये कहीं ना कहीं वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और बाकी चीजों को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये पहला इंसिडेंट ऐसा नहीं है, ये कहीं ना कहीं लगातार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। यूएस ने भी कई बार कहा है कि ताइवान स्ट्रेट में जो है वो चाइनीज जो नेवी शिप्स हैं, वॉरशिप्स हैं, वो मतलब घूमते फिरते रहते हैं। और साउथ चाइना सी वाले रीजन में, जिसको चाइना खुद ही क्लेम करता है कि वो पूरा का पूरा जो रीजन है वो चाइना को ही बिलोंग करता है, जो कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि आप देखोगे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, उसके हिसाब से आप देखोगे, यहाँ पे आपको हम मैप में दिखाते हैं, तो ये आप देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग हर कंट्री का 200 नॉटिकल माइल्स बेसिकली मतलब उसका जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, EEZ है। तो वहां तक तो वो कंट्री का ही टेरिटोरियल वाटर्स है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो साउथ चाइना सी है, इस साउथ चाइना सी में जितने भी मतलब इवन आइलैंड्स हैं, स्पैटली आइलैंड्स हैं, पारासेल आइलैंड्स हैं, स्कार्बोरोव शोल है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं। और बेसिकली मलेशिया हो या फिर वियतनाम हो या फिर आप देखोगे तो थाईलैंड वगैरह, इन सभी के साथ में, इंडोनेशिया के साथ में, जो कंबोडिया के साथ में, मतलब जितने भी छोटे छोटे यहाँ पे कंट्रीज हैं, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं ये तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, आसियान करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये 10 नेशंस एक साथ बने ही इसीलिए थे कि वो इकोनॉमिकली आगे बढ़ सके, मिलिटरीली एक दूसरे का साथ निभा सके। लेकिन चाइना आपको पता है कि वो ड्रैगन है, बहुत ही जाइंट है, बड़ा। तो इस वजह से चाइना के साथ में डायरेक्ट उनका कन्फ्रंटेशन अगर होता भी है तो वो उसको डिफेंड कर पाने में बहुत मुश्किलें होंगी। और इसी वजह से आप देखोगे तो यूएस भी यहाँ पर होता है, ठीक है, अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे उसको। तो अब यूएन क्लॉज के हिसाब से यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, ये तो गलत है। इसीलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हेग में है नीदरलैंड्स में, वहां पर जब भी साउथ चाइना सी से रिलेटेड मैटर्स जाते हैं तो आईसीजे जो है वो चाइना को पीछे हटने के लिए कहता है। चाइना वो भी बात नहीं मानता है, तो चाइना जो है वो मनमानी तो खुद करता है। और अब यहाँ पर जब उसको टिट फॉर टैट जैसा मिल रहा है तो चाइना को बुरा लग रहा है। तो चाइना को ये समझना चाहिए कि ये बाकी कंट्रीज के लिए भी सेम होता है। तो यहाँ पर ये जब नेशंस के बीच में है तो चाइना आखिर पेट्रोलिंग कर ही क्यों रहा है, चाइना का तो वो पार्ट है। लेकिन यहाँ पर इसी वजह से आप देखोगे तो लगातार जो है स्टेटमेंट्स, इवन हमने देखा है कि चाइना जो है वो नम्र होने की भी कोशिश किया है कि चलो इन रिश्तों को सुधारते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो बाइडेन जो है वो ऐसा किसी भी मूड में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो साफ साफ आपको देखने को मिल जाएगा कि साउथ चाइना सी वाले रीजन में बाइडेन ने कहा है कि यूएस विल डिफेंड द फिलीपींस इफ चाइना अटैक्स। तो जैसा कि आपको पता होगा फिलीपींस के समर्थन में यूएस उतर चुका है। फिलीपींस भी उन्हीं आसियान मेंबर्स में से एक है। आप देखोगे तो फिलीपींस बहुत छोटी सी कंट्री है। अब 1951 से फिलीपींस के साथ में यूएसए का एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है सुरक्षा प्रदान करने को लेकर के। तो यहाँ पे जो बाइडेन ने कहा है कि यूएस जो है वो आयरन क्लैड सिक्योरिटी जो है वो प्रदान करता है फिलीपींस को। तो अगर कल को चाइना उनको छोटा मान करके अगर अटैक करता है तो यूएस उसके रक्षा में तुरंत आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिलीपींस के होने की वजह से कहीं ना कहीं फिलीपींस बहुत छोटी सी मतलब आपको कंट्री देखने को मिलेगी ना। फिलीपींस का आर्मी टक्कर ले सकता है ना, उनके पास में वैसे डिफेंस वेपन्स हैं किसी भी प्रकार से, मतलब इकोनॉमिकली थोड़ा बहुत फिलीपींस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन स्टिल चाइना के कंपैरिजन में अगर हम डायरेक्ट देखेंगे तब तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन क्योंकि यूएस जो है वो सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पर फिलीपींस भी कहीं ना कहीं उन चीजों में आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर हर कंट्रीज को आगे बढ़ना होगा ताकि चाइना को वो पीछे कर सके। इसी को लेकर के क्वाड भी बनाया गया, आपने देखा होगा कि जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे कंट्रीज हैं, ताकि ये जो नेशंस हैं वो एक साथ मिलकर के फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को प्रमोट कर सके, रूल्स बेस्ड ऑर्डर हो सके फ्री में, जो मतलब कहीं ना कहीं ओवरऑल आपको देखने को मिल जाएगा कि पायरेसी वगैरह ना हो। और किसी कंट्री का स्पेसिफिकली यहाँ पे चाइना को टारगेट किया गया है कि किसी कंट्री का जो डोमिनेंस है वो ना हो, क्योंकि ये ओवरऑल में एक प्रेशर बना रहा है बाकी छोटे छोटे कंट्रीज को ऊपर। अब आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे ये चीज तो चल ही रहा था। साथ साथ आप देखोगे तो ये यूरेशियन टाइम्स
के हिसाब से इजराइल वॉर आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से कंटिन्यू है। तो 6 चाइनीज नेवी वॉरशिप्स जो है वो स्टेशनड है मिडिल ईस्ट में अमिड यूएस नेवीज हैवी प्रेजेंस इन द रीजन। तो यूएस का जो नेवी है उसका तो इन्फ्लुएंस है ही, लेकिन उसके बावजूद 6 जो चाइनीज नेवी वॉरशिप्स हैं वो भी स्टेशनड है मिडिल ईस्ट में। यानी कि चाइना और रशिया आप देखोगे तो फिलहाल के लिए वो पैलेस्टाइन और हमास के समर्थन में भी हैं। तो अब आप देखेंगे यूएस जो है वो इजराइल के समर्थन में है और मिडिल ईस्ट को मतलब ध्यान में रख करके यूएस कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान कर रहा है। आपको पता है कि यूएस सऊदी जो है उनके बीच में पीस डील जो है कि किस प्रकार से वो आगे बढ़ सकते थे, इवन इजराइल को भी उसमें वो रख रहे थे कि किस प्रकार से उन दोनों के बीच में पीस डील को प्रमोट कर सके। तो यूएस तो चाहता है कि कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में शांति बनी रहनी चाहिए और यहाँ पर ईरान भी आपको देखने को मिलेगा कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। इसको लेकर के भी हम एक अलग वीडियो में लाएंगे कि किस प्रकार से ईरान जो है वो भी पिक्चर में बना हुआ है। देखिए यहाँ पर अभी के लिए आप देखोगे तो जियोपॉलिटिकली चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं और हम जल्द से जल्द चाहेंगे कि ये चीजें नॉर्मल हो, लेकिन यहाँ पर चाइना जो है वो पीछे नहीं हट रहा है इस चीज में भी। तो वो वहां पर भी जो है वो स्टेशन कर दे रहे हैं मिडिल ईस्ट वाले रीजन में, यानी कि जहां जहां पर यूएस है वहां पर अपने प्रेजेंस को वो बना रहे हैं कि उनका यूएस का अकेले का जो वर्चस्व है वो ना रहे। और ये कहीं ना कहीं मतलब किसी भी प्रकार से वो यूएस के हेजीमनी को बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे हैं, इसीलिए वो लगातार जो है वो थ्रेट देना चाह रहे हैं यूएस को। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो आगे ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। अब चाइनीज रिसर्च जो है रिसर्च शिप का नाम इन्होंने दिया है डॉक्स एट श्रीलंका पोर्ट अमिड कंसर्न्स रेज्ड बाय यूएस। अब यूएस के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो रणिल विक्रमसिंघे जो प्रेसिडेंट भी हैं तो वो जब विजिट पे रहे हैं चाइना के लास्ट वीक में तो ये रिसर्च शिप जो है वो अराइव किया है। ये आप देख सकते हो तस्वीर कि श्रीलंकन मतलब ये वाटर्स के पार्ट में। तो चाइना कर क्या रहा है, श्रीलंका आप देखोगे तो भारत का मतलब मैरीटाइम बाउंड्री शेयर हम करते हैं, लैंड बाउंड्री हम शेयर नहीं करते हैं। तो हम श्रीलंका के साथ में पाक स्ट्रेट से जो है वो जुड़े हुए हैं। अब श्रीलंका तक वैसे भी आपको पता है हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले रखा है उन्होंने, इतना ज्यादा डेट ट्रैप इन्वेस्टमेंट करते ही हैं चाइना वाले। तो अब यहाँ पर श्रीलंका में वो रिसर्च शिप जो है वो डॉक कर रहे हैं, किस प्रकार से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहे हैं और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहे हैं कि भारत को वो घेर सके। तो यूएस को ये चीज पता है और यूएस और इंडिया का दोस्ती भी बहुत अच्छे लेवल पे फिलहाल हो चुका है। तो आप देखेंगे कि इसीलिए यूएस ने इस चीज को लेकर के भी कंसर्न दिखाया कि चाइना कर क्या रहा है, लगातार चाइना ये किस प्रकार की चीजों को बना रहा है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर अब हमने देखा कि मिडिल ईस्ट में भी इजराइल को लेकर के, यहाँ पे श्रीलंका को भी लेकर के भी, भारत को लेकर के, और वहीं साउथ चाइना सी वाले रीजन में क्योंकि वहाँ जापान के साथ उसका नहीं बनता है, साउथ कोरिया के साथ उसका नहीं बनता है, नॉर्थ कोरिया को समर्थन देने के लिए। तो चाइना जो है वो हर जगह अपने इन्फ्लुएंस को और स्पेशली यूएस के हेजीमनी को कम करने के लिए वो यहाँ पे लगातार अपने वर्चस्व को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ब्लूमबर्ग का भी आप आर्टिकल देख सकते हैं, चाइना यूएस रिलीज डुएलिंग वीडियोस विद एक्यूजेशंस ऑफ प्रोवोकेशंस। तो बेसिकली कंडक्टेड क्लोज इन हैरेसमेंट, बीजिंग ने ऐसा कहा है, ठीक है। वहीं आप देखोगे यूएस ने एक्यूज किया चाइनीज फाइटर को ऑफ अनसेफ इंटरसेप्ट ऑफ B-52। तो ये बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के हिसाब से भी अनप्रोफेशनल इंटरसेप्ट हुआ है यूएस के B-52 का ओवर साउथ चाइना सी। तो जो इंटरसेप्शन हुआ ये अनसेफ रहा है, तो बहुत मतलब मार्जिनली बचे हैं, वरना क्लैश भी कर सकता था, ठीक है। आप वीडियो देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल में चिंता का विषय जरूर है। साउथ चाइना सी वो रीजन होता जा रहा है जहां को लेकर के वॉर हो सकता है। ताइवान वो रीजन हो जा रहा है जहां पे वर्ल्ड वॉर 3 जैसे आसार बन रहे हैं, क्योंकि चाइना और यूएस डायरेक्ट जब होंगे तो ये चीजें मुश्किलें होंगी। तो अब किस प्रकार से होगा, क्या होगा, हर कोई अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। फिर चाहे वो चाइना हो चाहे वो यूएस से हो, वॉर के लिए हर कोई प्रिपेयर कर रहा है। वॉर हम देख ही रहे हैं, बाकी लेवल्स पे भी हो ही रहे हैं। तो चीजें बहुत ज्यादा अनसर्टेन है और इसीलिए आपको देखने को मिल जाएगा कि इस प्रकार की घटनाएं सामने निकल के आ रही हैं। अब आगे क्या होगा नहीं होगा इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आपको पता है कि चीजें जो है वो जिस हिसाब से था वो हमने आपको समझाने की कोशिश करी है। चाइना जो है वो लगातार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन शी जिनपिंग जो है उन्होंने अनाउंस भी किया है अपने सेंट्रल बैंक्स को कि वो ये जो ओवरऑल डिफ्लेशन है, जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है चाइना में, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो सेंट्रल बैंक्स लेंड करें। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल शी जिनपिंग जो है वो परेशान है खुद के इकोनॉमी से और खुद के वहां पे आप देखोगे तो अभी वर्क कल्चर को लेकर के भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसको लेकर के हमने वीडियो करा है, और बाकी चीजों को लेकर के भी। तो कहीं ना कहीं चाइना अपने आप में इन चीजों को ध्यान भटकाने के लिए भी वो इस तरफ मतलब कुछ कर रहे हैं। यूएस में आगे साल चुनाव है, तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं। अब फिलहाल आगे क्या होगा इस चीज को भी हम आगे वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। और हमने बार बार चैनल पर वीडियोस में बताया है कि ये कुछ ऐसे पोटेंशियल थ्रेट हैं जो आगे चल करके मतलब ग्लोबल स्केल पे वॉर बन सकते हैं। तो देखते हैं वो किस प्रकार से चीजें रहेंगी। फिलहाल तो हम भारत का जो नारा है वसुधैव कुटुंबकम, हम इसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे कि विश्व जो है वो शांति के संदेश से आगे बढ़े और बिल्कुल हम हर कोई आगे बढ़ सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।